भाई आज का क्वेश्चन एरिया से है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या अप्रोच रहेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। कहा यह गया है कि 4 cows आर टाइड एट 4 corners, वन एट ईच कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। अभी तक हमें ये पता लगा कि एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जो हम बना लेते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो कुछ 30 मीटर है और विड्थ जो है वो कुछ 20 मीटर है। और जो इसके 4 कॉर्नर्स हैं ए, बी, सी और डी, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 4 काउस को बांधा गया है। अब आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ रोप इज 7 मीटर। तो जो काऊ को बांधा गया है वो किससे बांधा गया है, रोप से, और जो रोप की लेंथ है वो क्या है, 7 मीटर। एक को ए पे, एक को बी पे, तीसरी को सी पे और चौथी काऊ को डी पे। पूछा यह गया व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड दैट काउस कैनॉट ग्रेस। ऐसा कौन सा एरिया रहेगा, ऐसा कितना एरिया रहेगा जिसे काउस जो है वो ग्रेज नहीं करेंगी, या कह सकते हैं कि जहां तक काउस अपनी अप्रोच नहीं कर पाएंगी। आइए समझते हैं भाई। अब अगर ए पॉइंट पे काऊ को बांधा है और उसकी रोप की लेंथ क्या है, 7 मीटर, तो भाई वो क्या करेगी, 7 मीटर तक यहाँ तक खाना खाएगी और यहाँ पे भी 7 मीटर तक वो खाना खाएगी और यहाँ पे कुछ इस शेप में जो है वो खाना खाएगी। तो ये कुछ ऐसा एरिया आएगा जहाँ तक जो काऊ है, पहली काऊ क्या कर देगी, ग्रेस। अब दूसरी कहाँ पे थी, बी पे, वो कुछ 7 मीटर यहाँ से खाएगी। यहाँ पे 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, ये 7 है, ये भी 7 है। ऐसे ही तीसरी 7 मीटर का यहाँ पे खाएगी और ऐसे ही डी है कुछ 7 मीटर यहाँ पे खाएगी। हमसे पूछा यह गया है कितना ऐसा एरिया है जो काउज नहीं खा पाएंगे। देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड थी, उसकी डायमेंशन 30 मीटर बाय 20 मीटर थी। अगर हम पूरे का एरिया लेके चलेंगे ना तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। यहाँ पे हमारे पास 30 इंटू 20 निकल के आएगा 600, जिसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर। ये 600 मीटर स्क्वायर का एक पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड था, जिसमें से कुछ कुछ एरिया जो है वो अलग अलग काउस ने खाया। कुछ 4 काउस थी। पहली काऊ ने कुछ यहाँ खाया, दूसरी ने यहाँ पे खाया, तीसरी ने सी पे यहाँ खाया और डी पे चौथी ने खाया। समझो, जैसे जैसे यहाँ पे काउस खाएंगी तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। एक क्वाड्रेंट ये वाला, दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला, तीसरा क्वाड्रेंट ये वाला और चौथा क्वाड्रेंट ये वाला। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट एक सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। समझो, अब एक काऊ एक क्वाड्रेंट खा रही है, दूसरी दूसरा क्वाड्रेंट खा रही है, तीसरी तीसरा खा रही है और चौथी चौथा खा रही है। तो बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बन जाएंगे, एक कंप्लीट सर्कल। और उस कंप्लीट सर्कल का जो रेडियस रहेगा, जो रोप की लेंथ है वो कितनी है, 7 मीटर। तो हम ये देख लेते हैं कि कितना ऐसा एरिया जो है वो काउस ने खाया। हर एक ने 7-7 मीटर का क्वाड्रेंट खाना था, तो ये 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बन गया और इसका एरिया हम निकालते हैं विच इज पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7। यहाँ से हमारे पास एरिया निकल के आएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये ऐसा एरिया है जो काउस ने ग्रेज किया, या कह सकते हैं यहाँ तक काउस ने अपनी अप्रोच की। बट हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं खाया, तो भाई ये कुछ ऐसा पार्ट है शेडेड, जिसे हम रेड से कर रहे हैं, जहाँ तक काउस की अप्रोच नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा तरीका, टोटल में से हम वो एरिया को माइनस कर देंगे जो काउस ने ग्रेज कर दिया। तो यहाँ पे टोटल 600 था, 600 में से 154 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास बचेगा क्या, 446 मीटर स्क्वायर ऐसा एरिया है जो ये रेड से शेडेड है, या हम कह सकते हैं ऐसा एरिया जो काउस ने नहीं खाया। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए।